तो मैं लास्ट 1 साल से रोज 6-7 घंटे एआई को दे रहा था और कुछ ना कुछ नया एआई में सीखता रहता था। एंड कभी कभी तो मैं 8-10 घंटे 11 घंटे भी बैठा रहता था, एआई का कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, एआई को सीख रहा हूँ। रोज कोई ना कोई एआई का नया टूल आता था, कभी क्लॉड बॉट आ गया, कभी क्लॉड कोड, कभी क्लॉड स्किल्स, कभी एआई स्टूडियो, कभी N10, कुछ ना कुछ मैं सीखता रहता था। पर रिजल्ट क्या था कि मेरे पास नॉलेज तो बहुत सारी आ रही थी, पर मैं उससे 1 रुपये भी नहीं कमा रहा था। एंड आई डोंट थिंक इट्स द राइट वे। एंड जैसे ही मैंने इस चीज़ को अभी लास्ट 10-15 दिन में चेंज करा, मेरे पास 4 लाख रुपए के मंथली रिटेनर पे क्लाइंट आ गए। और अभी कल मैं एक और डील क्लोज करने वाला हूं, जिससे वो 5 से 6 लाख रुपए हो जाएंगे। तो गाइज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि मैंने ये गलतियां करी और आप ना करो। तो आज मैं आपके साथ 5 पॉइंट शेयर करूंगा, जिससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी विद एआई राइट वे। तो सबसे पहली चीज़ है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। तुम लोग सोचते हो कि यार कोई एक नया टूल आया, इसको जल्दी से सीख लेता हूँ, है ना, कि क्लॉड वॉट आ गया सीख लेता हूँ, ये चीज़ आ गई सीख लेता हूँ। तो आप लोग क्या चेस कर रहे हो? आप लोग एआई को चेस कर रहे हो। बट द एक्चुअल थिंग यू शुड चेज इज कि आपके जो करंट स्किल्स हैं उसके साथ में क्या अलाइन होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं म्यूज़िक बनाता हूँ तो सुनो एआई करके एक प्लेटफॉर्म है, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। क्लाइंट को मैं एक गाना अगर खुद बना रहा हूँ तो 2 मैं उसके साथ एग्जाम्पल बना के दे सकता हूँ, और मैं ये ऑलरेडी कर रहा हूँ और मुझे इससे बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। ऐसी मैं हिक्स फील्ड यूज़ करके उनके लिए पोस्ट बना सकता हूँ। अब क्या होता है, म्यूजिशियंस जो होते हैं उनको चाहिए कि वो फरारी के पीछे खड़े हैं, लेम्बो के पीछे खड़े हैं, इन सब चीज़ों के पीछे खड़े हुए हैं कि फोटोज़ में लेम्बो वेम्बो दिख रही है। तो पहले लोग दुबई जाते थे या फिर कोई रेंटल शॉप पे आते थे और रेंट करते थे। एंड अगेन अगर आपने कभी चेक करा फरारी को रेंट भी करना है एक दिन के लिए, तो 1.5-2 लाख रुपए की रेंटल होती है। तो वो चीज़ आज मैं हिक्स फील्ड से उनके लिए बहुत इजीली बना के उनको दे सकता हूँ। तो ये बहुत ही तगड़ी चीज़ है। तो मैं एआई तो सीख रहा था, बट मैं क्लियर नहीं था कि किस चीज़ के लिए सीख रहा था। तो अगर मैं एक म्यूजिशियन हूँ तो मैं सुनो को यूज़ करके अपने क्लाइंट के लिए 2 से 3 गाने बना सकता हूँ बहुत जल्दी, और मैं उनको भेज सकता हूँ, जिससे वो चूज़ कर सकते हैं। अब उनको 1 गाना पहले बनाता था हफ्ते में, अब मैं 3 गाने बना के भेज सकता हूँ खुद से, और 2 मैं सुनो से बनवा सकता हूँ। और अब उसके पास 3 ऑप्शन है चूज़ करने के लिए। तो मेरा क्लाइंट जाएगा नहीं, उसको पता है कि अच्छा ये चीज़ें। अगर आप मार्केटिंग करते हो तो आपको लीड के लिए चाहिए, तो लीड्स के बहुत सारे अच्छे एआई आते हैं। अगर आप रैंडम एआई लर्निंग कर रहे हो ना, तो आप बस एंटरटेनमेंट के लिए कंटेंट देख रहे हो, है ना, कि बस मैं रोज नई वीडियो देख रहा हूँ एआई पे क्या ही है। पर अगर आप कॉन्टेक्चुअली कर रहे हो उस चीज़ को, मतलब आप सच में अपनी चीज़ों के साथ उसको ऐड कर रहे हो, तब वो लेवरेज है, एंटरटेनमेंट नहीं। जैसे मेरे रिजल्ट कब आए, जब मैंने म्यूजिक को और एआई को ब्लेंड करा, क्योंकि मेरा जो प्रीवियस बिजनेस है वो म्यूजिक का है एंड एआई उसमें और 4 चांद लगा सकता है। देन आई स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स। अब तीसरी चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं वही कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप एआई टूल सीख भी लोगे, बट अगर आपके पास एक सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो आप अपने प्रोडक्ट्स या अपनी एआई स्किल्स कैसे बेचोगे? मेरे पास ऑलरेडी 1.5 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पे है और 1.5 लाख ही इंस्टाग्राम पे है। तो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो गया जब मैंने अपनी एआई स्किल्स को और म्यूज़िक को साथ में जोड़ा। देन जो रिज़ल्ट था, जो मैंने आपको बताया, 10 दिन के अंदर ही मेरे पास 4-5 लाख रुपए का काम आ गया, जो कि मेरे पास पिछले 1 साल से नहीं आ पा रहा था। तो देखो, अगर हम क्लाइंट के साइड से बात करें, क्लाइंट को नहीं फ़र्क पड़ता कि भाई ओपस आ रखा है, सोनेट आ रखा है क्लॉड का, या जीबीटी का कौन सा 5 पॉइंट कौन सा मॉडल चल रहा है। दे डोंट केयर। व्हाट दे केयर अबाउट इज़ कि उनकी लीड्स आ रही हैं, उनको सेल्स आ रही हैं, उनको जो एग्जैक्टली चाहिए, उनको पोस्ट चाहिए, रील्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, वो बन पा रही है कि नहीं बन पा रही। तो जब मैंने एआई को रेवेन्यू वाली प्रॉब्लम्स के साथ कनेक्ट करा ना, तब रियल रिजल्ट आने लगा। तब लोगों ने पैसे देने शुरू करे, तब लोगों की जेब से पैसे निकल रहे हैं कि लो भाई, हमारे को ये रेवेन्यू में प्रॉब्लम आ रही है, हम ये चीज़ नहीं बना पा रहे, हमारा यहाँ ज़्यादा खर्चा हो रहा है। अगर तुम इसको एआई से मिनिमाइज़ कर सकते हो या उसमें ज़्यादा रिजल्ट ला सकते हो, टेक आर मनी एंड गिव अस रिजल्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम आती है एंड कहाँ पे मैं अपने एआई टूल की लर्निंग को लेके उनको ऐड कर सकता हूँ, उसमें कुछ ऐड ऑन दे सकता हूँ उनको, एंड उनको रिजल्ट दे सकता हूँ। तो द इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन लर्न फ्रॉम हियर इज कि रादर देन लर्निंग कुछ भी एआई, कोई नया टूल आया सीखने लग गया, बड़ा कूल लग रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सीखना चाहिए अच्छा एक बिजनेस है, उसमें मेटा एड्स चलती है, उसमें लीड्स आती हैं, बट उस लीड को कन्वर्ट करने के लिए लोग चाहिए और वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। देन यू कैन बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर को सीखो जो ये सारी चीज़ें करता है, ऐसी ऑटोमेशन सीखो जो एआई लीड्स को वार्म करे, उनसे बात करे, उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करे, और जो सामने प्रोस्पेक्ट क्लाइंट है उसको वो पहले ही 50-70% वार्म कर दे एंड फिर सीधा आप उसे कन्वर्ट कर सको। वो आपको अगर कोई कर रहा है तो बढ़िया है। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अगेन, और ये एग्जाम्पल वेरी कर सकता है टू योर वर्क, पर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि पैसे जहाँ बनते हैं वहाँ पे अगर आप एआई डालोगे
तो ही आपके पैसे बनेंगे। तो देखो एक फॉर्मूला याद रखो, AI टूल प्लस AI टूल प्लस AI टूल इक्वल्स टू नो मनी, और AI टूल प्लस योर प्रीवियस स्किल्स प्लस योर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू लॉट ऑफ मनी। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हेल्प कर सकती है पैसे कमाने में। अगर आप सिर्फ AI टूल पे AI टूल पे AI टूल सीखे जा रहे हो, स्टैक करे जा रहे हो, तो बस आप नॉलेज तो लिए जा रहे हो, बट उसको अगर आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे तो आप कैसे कमाओगे पैसे उससे। ठीक है, लर्निंग इंपॉर्टेंट होती है, एक चीज़ भी है कि लर्न करो एंड फिर एल हटाओ तो अर्न करो उस चीज़ से, पर लर्निंग करना इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं मना कर रहा, पर उसके साथ साथ आपकी प्रीवियस स्किल या जो भी आप अगर एक स्टूडेंट हो जो पढ़ रहे हो, उनके साथ क्या क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो सकती है, अगर आप वो नहीं कर रहे तो यूजलेस है। अगर आप AI सीख रहे हो फिर आप टाइम ही वेस्ट कर रहे हो, आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही देख रहे हो उसको। तो रेवेन्यू स्टैक के तरीके से उसको देखो कि AI कंटेंट क्रिएशन के लिए, AI लीड्स के लिए, AI सेल्स के लिए, अगर मैं म्यूज़िक बना रहा हूँ तो उसके क्या AI है, अगर मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ उसके क्या AI है, अगर मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ उसके लिए क्या AI हो सकता है, अगर मैं लॉयर हूँ तो उसके लिए क्या AI हो सकता है। ऐसी चीज़ें जब आप स्टैक करोगे, या फिर आप और इंट्रीगेट कर सकते हो और इन डेप्थ जा सकते हो कि कौन सी एक ऐसी प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम, जो कि मैं इस AI टूल से इसकी हेल्प कर सकता हूँ बंदे की, एंड उससे आप पैसे कमा सकते हो। मैं भी वाइब कोडिंग करता हूँ, मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ, बट उसको इस तरीके से सोचते हुए कि क्या मैं इसको अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। मैं भी नहीं कर रहा था ये चीज़, मैं सिर्फ सीखे जा रहा था, बट जब मैंने ये करना शुरू करा रिजल्ट सामने है। तो अगेन मैं आपके साथ ये अपने पैसे बताने के लिए और इसके लिए नहीं आया था, मैं जेन्युइनली आप लोगों की हेल्प चाहता हूँ कि आपकी हेल्प हो, आप सीखो इससे और आपको भी रिजल्ट आए। तो मैं बहुत ही जो मैं हर टाइम सीख रहा हूँ ना, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो भी मैं नया नया सीख रहा हूँ, मैं भी गलतियाँ कर रहा हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि वो आपके सामने हो और आप भी सीखो उससे कि आप गलतियाँ ना करो। तो आई होप आपको ये 5 पॉइंट हेल्प करेंगे, आप इससे कुछ सीख पाए होगे, एंड प्लीज़ जाकर इसको इम्प्लीमेंट करो। और जब आप इम्प्लीमेंट करोगे, रिजल्ट आएंगे तो एक कॉमेंट छोड़ देना कि कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।